विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को 7वां दिन है। ध्यानाकर्षण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश की जनता के पैसों से सोना खरीदा जा रहा है। ये सोना किसका है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि 2016 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। सीबीआई जांच की मांग के बीच ही स्पीकर ने दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया। इस पर कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष के टेबल के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ। सौरभ शर्मा एक छोटा सा सिपाही था, उसके बाद इतने 1000 करोड़ रुपए कैसे आए? क्या वो किस किस को पैसे बांटता था? बड़े मगरमच्छ कौन है? कौन पूर्व परिवहन मंत्री है? कौन ऐसे अधिकारी है? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आपने हटा दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पे आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? हमारी ये मांग है कि सरकार भाग रही है इस चर्चा से। हमारी ये मांग थी कि जब डीआरआई, इनकम टैक्स, ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें कर रही है जांच कि सोने के ईंटें जो गाड़ी कमाई जनता के खरीदी गई है, लोगों ने, इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने, इस पे सीबीआई से जांच हो, ये हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की। बड़ा भ्रष्टाचार का विषय, उस पर सार्थक चर्चा करने की कोशिश करी, लेकिन जवाब में ऐसा लग रहा था जैसे सरकार बच रही है और अपने भ्रष्टाचारी पूर्व मंत्रियों को और आरक्षकों को संरक्षण दे रही है। जो 52 किलो सोना जब्त हुआ वो किसका था, सरकार ने नहीं बताया। जो मैंने एक एक नोटशीट दिखाई, विभाग की नोटशीट, मंत्री की नोटशीट, नियुक्ति पत्र, जहां भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट का उल्लेख है, उनने कैसे दबाव डालकर लिपिकी वर्ग के स्थान पर इसको आरक्षक बनाया सौरभ शर्मा को, जिससे कि वो पैसे कमाकर भूपेंद्र सिंह जैसे नेताओं को दे सके। भूपेंद्र सिंह जी के इलेक्शन एफिडेविट में जो 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति हुआ करती थी, वो बढ़ करके आज 2023 में 85 करोड़ रुपए हो चुकी है। ये अनुपातहीन संपत्ति भूपेंद्र सिंह ने कहां से अर्जित करी? ये सोने के बिस्किट भूपेंद्र सिंह के हैं या नहीं है, ये सत्य सामने आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी आरोप लगाया है कि गोविंद सिंह राजपूत ने भी अटूट संपत्तियां बनाई, उनके ऊपर भी ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए और साथ ही में पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में करवाएं, क्योंकि हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। पूर्व में भी कहा है, पहले से सक्षम एजेंसी जांच कर रही हैं, जिनकी अपनी मान्यता है, जिनका अपना अतीत में देश के अंदर जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं उसमें जांचों में दोषियों को उन्होंने पकड़ा है। वो हमारी उन प्रतिष्ठित जांच एजेंसीज के माध्यम से पहले भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे भारत सरकार वाली हो, प्रदेश स्तर की हो, उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आ जाता, जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि उस जांच में अलग से कोई व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं। सीबीआई जांच की मांग कर रही बार-बार विपक्ष, आगे से क्यों नहीं सीबीआई की जांच की? बस भैया हो गया। सर, नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नियुक्ति में, अनुकंपा नियुक्ति में व्यक्ति का अधिकार होता है कि जो कलेक्टर उस पर तय करता है कि अगर उसके विभाग में खाली नहीं है तो किस विभाग में है। वो सब पारदर्शी तरीके से किया गया है। अभी शिकायत के दौरान जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो उसके शपथ पत्र दोषपूर्ण पाए गए, तो उसमें हमने पुलिस विभाग को लिखा है कि इसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।